नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अप्रैल शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद और उदयपुर की एसीबी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजसमंद डीटीओ समेत 2 दलाल को गिरफ्तार किया है। डीटीओ लाइसेंस बनाने के लिए लगातार रिश्वत के रुपए बढ़ा रहा था। इस पर यातायात सलाहकार ने एसीबी में शिकायत कर दी। कार्रवाई के बाद टीम डीटीओ के आवास की भी तलाशी कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी राजसमंद को पीड़ित ने शिकायत दी थी कि वह यातायात सलाहकार का कार्य करता है। डीटीओ नैन सिंह लाइसेंस के लिए 1150 रुपये लेते थे। कुछ समय बाद बंटवारा कर डीटीओ के 500 रुपये, यातायात निरीक्षक आनंद सिंह के 500 रुपये और संबंधित लिपिक मुकेश के 150 रुपये होते थे। 15 फरवरी से इस कमीशन में 500 रुपये बढ़ाकर 1750 रुपये कर दिए। 15 फरवरी के बाद बन रहे लाइसेंस को भी जारी करना बंद कर दिया। शिकायत पर एसीबी ने मामले में जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोडा और दलाल तरुण कुमार को भी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज रख ली। करीब 2 हफ्ते से जारी सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और नेशनल असेंबली भंग करने के दोनों फैसलों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को वोटिंग कराएं। सरकार हारती है तो नई सरकार का गठन करवाया जाए। 4 दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना दोनों काम गैर कानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। गंगापुर सिटी शहर के एक निजी कॉलेज में कार्यरत महिला लेक्चरर ने कॉलेज सचिव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं शिक्षिका के समर्थन में कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। मामले में शिक्षिका ने कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि निजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 5 अप्रैल को वह सवेरे करीब 10 बजे IQC कक्षा में बैठी थी। अचानक संस्थान में बीएड सचिव अरविंद गोयल कक्ष में आया और उससे बदतमीजी से बात की और छेड़छाड़ करने लगा। उसने विरोध किया तो उसे कॉलेज से निकालने की धमकी दी गई है और उसके लिए गंदे शब्दों का उपयोग किया गया। मामले में निजी कॉलेज के अध्यक्ष सुदर्शन मित्तल का कहना है कि महिला लेक्चरर के आरोप के बाद कॉलेज में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाली गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के रनिया बेरा के निकट 2 बदमाश चोरी के इरादे से एक खेत में घुसे। इस दौरान वृद्ध जाग गया तो हाथ में पहने पंच से उसके सीने पर इतने पंच मारे कि उसकी मौत हो गई। चिल्लाने की आवाज़ सुन वृद्धा उठी तो बदमाशों ने उससे भी मारपीट की। कानों पर पहने गहने लूटकर फरार हो गए। जार्डन के निकट रनिया बेरे पर बीलावास गांव निवासी 70 वर्षीय बिंजाराम चौधरी अपनी पत्नी के साथ खेती करता था। 2 बदमाश चोरी के इरादे से खेत में बने उसके मकान में पहुंचे। इसके दौरान बिंजाराम की नींद खुल गई तो बदमाशों ने हाथ में पहने वाले पंच से उसके सीने पर एक के बाद एक कितने पंच मारे कि 70 वर्षीय बिंजाराम चौधरी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव की सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वाले जिला प्रमुख, सरपंच और प्रधान को सरकार ने सौगात दी है। सरकार ने इन जनप्रतिनिधियों को हर महीने मिलने वाले मानदेय और बैठक भत्ते को 20% तक बढ़ा दिया है। सरपंच और प्रधान मानदेय बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक अब जिला प्रमुख को मानदेय 10 के बजाय 12,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह पंचायत समिति प्रधान को 7,000 के बजाय 8,400 रुपये और ग्राम पंचायत के सरपंच को 4,000 रुपये के बजाय 4,800 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत के जनप्रतिनिधियों की होने वाली बैठकों के भत्ते में भी 20% का इजाफा किया है। राजस्थान में मई जून में पड़ने वाली तेज गर्मी की मार लोगों को इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही झेलनी पड़ रही है। राज्य में गुरुवार को जालोर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी शहर में पारा 10 अप्रैल से पहले 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हो। बाड़मेर, बांसवाड़ा समेत 6 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। कल सभी शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन में गर्म हवा के थपेड़े भी पड़े। जयपुर मौसम केंद्र ने 11 अप्रैल तक प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है।
बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर के अलावा बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनू, बूंदी और कोटा में लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए इन शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर के 147 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 84 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 21 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 25 अप्रैल तक रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। इन पदों के लिए 18 से 42 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा। IPL 2022 में आज 8 अप्रैल शुक्रवार को केवल एक ही मैच खेला जाएगा। यह मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम को 7:30 पर होगी। इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। ये मैच बड़ा होगा क्योंकि दोनों ही टीमें तगड़ी हैं। दोनों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी जबरदस्त है। गुजरात टाइटंस ने अब तक खेले गए अपने दोनों मैच जीते हैं और पंजाब किंग्स के खिलाफ उनकी नज़र जीत की हैट्रिक पर होगी। वहीं पंजाब किंग्स पिछले मैच वाले अपने प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज करना चाहेगी। गुजरात टाइटंस का ये पहला IPL सीजन है। सनी देओल इन दिनों उदयपुर में है। वह अपनी आने वाली फिल्म गदर के रीमेक और सूर्या फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ की अनंता रिसोर्ट में रुके हैं। उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और रवि किशन सहित बाकी के स्टार कास्ट भी हैं। फिल्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस इन दिनों उदयपुर में शूट किए जा रहे हैं। इनमें क्रॉस बॉर्डर, लव और इमोशनल सीन शामिल हैं। शानदार एक्शन सीक्वेंस भी उदयपुर में शूट किए गए हैं। गदर के रीमेक के लिए टीम ने शूटिंग का पहला हिस्सा पालमपुर में शूट किया, वहीं उसके बाद इसकी शूटिंग लखनऊ में हुई। अब उदयपुर में रायता हिल्स, फतेह सागर झील के किनारे रानी रोड और गोगुंदा के पहाड़ों में शूटिंग हुई। रायता की खूबसूरत पहाड़ियों और फतेह सागर किनारे पर कई इमोशनल और लव सीन शूट हुए। सनी देओल के उदयपुर में स्टे के दौरान शहर भर के कई लोगों ने फोटोज खिंचवाए। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में पिता के साथ आ रही बेटी चलते ट्रेलर से गिर गई। टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में शिवदानपुरा निमका थाना सीकर निवासी 25 वर्षीय पिंकी की मौत हो गई। उसके पिता ट्रेलर चलाते हैं। वह पिता के साथ ट्रेलर में बैठकर जयपुर आ रहे थे। इस दौरान विश्वकर्मा इलाके में बलनाथ पुलिया के पास उसकी जी घबराने लगा। चलते ट्रेलर की खिड़की से मुंह बाहर निकालकर उल्टी करने लगी। ट्रेलर का गेट खुल जाने से वह अनियंत्रित होकर नीचे रोड पर गिर गई। ट्रेलर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again